जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग घातांक और करनी चैप्टर के टॉप 15 क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं और यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है √2, फिर उसके अंदर में फिर √2, फिर उसके अंदर में √2, फिर √2 और फिर √2। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, जिसका रिपीट हो रहा है बार बार उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और आपको क्या करना है कि प्रत्येक रूट के ऊपर 2 लिखना है, यानी प्रत्येक रूट को आपको 2 मानना है। जैसे पहला रूट को हम लोग क्या मान लेंगे 2, दूसरा रूट को हम लोग 2 मान लेंगे, तीसरा रूट को भी हम लोग 2 मान लेंगे, चौथा रूट को भी हम लोग 2 मान लेंगे और इस 5वां रूट को भी हम लोग 2 मान लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसको गुना करना है। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना कितना हो जाएगा 32। तो गुना करें कितना हो गया 32। अब आपको क्या करना है, इस 2 के पावर में लिखना है इस 32 में 1 कम करके कितना हो जाएगा 31 और इसके बटे में इसी 32 को लिख देना है। तो आंसर कितना हो गया 2 पे पावर 31 बटे 32। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर किसका रिपीट हो रहा है, तो 3 का रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि प्रत्येक रूट को आपको 2 मानना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग प्रत्येक रूट को क्या मान रहे हैं, जितना रूट है उतना बार यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, यानी गुना करें कितना हो गया 64। अब आपको क्या करना है, इस 3 के ऊपर में पावर लिखना है। इस 64 में 1 कम कर लेंगे कितना हो जाएगा 63 और बटे में इसी 64 को लिख देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 3 पे पावर 63 बटे 64। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए √6, फिर उसके अंदर में √6, फिर उसके अंदर में √6 और ये बढ़ते जा रहा है अनंत तक। इससे पिछला क्वेश्चन में ये अनंत तक नहीं बढ़ रहा था, उसमें लिमिट था, सीमित था, लेकिन इसमें क्या है ये 6 बढ़ते जा रहा है। जब ये जिस संख्या का रिपीट होगा और ये अनंत तक होगा तो जिस संख्या का रिपीट होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पर 6 का रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 का रिपीट हो रहा है अनंत तक। यदि किसी संख्या का रिपीट अनंत तक होगा इस रूट के अंदर में तो जिस संख्या का रिपीट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 का रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में 6, फिर प्लस, फिर √6 प्लस √6, ऐसे ही अनंत तक है। इससे पिछला क्वेश्चन में यहाँ पर अनंत तक था रिपीट, लेकिन इस बीच में ये प्लस माइनस नहीं था। जब बीच में प्लस माइनस हो तो जिस संख्या का रिपीट होगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, इस 6 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिसके बीच का में 1 का अंतर हो। क्या करेंगे, 6 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिसके बीच में कितना का अंतर हो 1 का अंतर हो। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 और 3 के बीच में कितना का अंतर है 1 का अंतर है। यानी ऐसे 2 भाग में बांटेंगे कि इन दोनों को गुना करेंगे तो वो संख्या आना चाहिए, जैसे 6 आ गया, और ये दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए तो 1। तो यहाँ पर हम लोग 6 को 2 और 3 2 भागों में बांट लेंगे। देखिए गुना करें कितना हुआ 6 हुआ और बीच का अंतर भी कितना है 1 है। अब यहाँ पर देखिए अगर बीच में प्लस हो तो इन दोनों में जो बड़ा संख्या होगा वो हो जाएगा आपका आंसर। तो 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो ये 3 बड़ा है, तो 3 आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 56 का रिपीट हो रहा है बार बार और बीच में प्लस माइनस भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 56 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिसको गुना करके 56 आना चाहिए और फिर घटा के 1 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 56 को लिख सकते हैं 8 गुना 7। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा और दोनों के बीच में 8 और 7 के बीच में अंतर भी 1 का है। तो यहाँ पर सब में प्लस का चिन्ह है, तो 8 और 7 में बड़ा क्या है 8। तो ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम है कि √3
प्लस में फिर क्या है √3, फिर अंदर में +√3 ऐसे ही अनंत तक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या का रिपीट होगा, जैसे यहाँ पर 3 का रिपीट हो रहा है तो उसको लिखेंगे। आपको क्या करना है, इस 3 को 2 भागों में बांटना है, जिसको गुना करके क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, और इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि 3 को हम लोग 2 भागों में लिख सकते हैं, 1 गुना 3, क्योंकि कोई और दूसरा संख्या है ही नहीं, क्योंकि 3 में किसी और से भाग लगेगा ही नहीं, क्योंकि 3 में केवल 1 से भाग लगेगा और फिर 3 से भाग लगेगा। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको 2 भागों में बांटे, 1 और 3। यहाँ पर 1 और यदि हम 3 को गुना करेंगे 3 होगा, लेकिन 1 और 3 के बीच में 1 का अंतर नहीं है। कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। जब अंतर 1 का नहीं होगा, कोई और अंतर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक यूज करेंगे। वो ट्रिक हमारा है कि 4x प्लस रूट के अंदर में लिखेंगे 4x + 1, फिर बाहर में देखिए अगर यहाँ प्लस होगा तो हम लोग बाहर में +1 लिखेंगे और बटे में लिख देंगे 2। अब यहाँ पर क्या करना है, इस x के बदले आपको ये 3 रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग रूट देंगे, यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 और x के बीच में गुना का चिन्ह देंगे, क्योंकि गुना का चिन्ह है। इस x के बदले हम लोग यहाँ पर 3 रख लेंगे, फिर प्लस यहाँ पर हम लोग 1 देंगे, फिर प्लस बाहर में 1 देंगे और बटे में लिख देंगे 2। अब यहाँ पर देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे 12 होगा, और फिर 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 13। यह होगा रूट में, और +1 और बटे में लिख देंगे 2। तो ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम है। यहाँ पर ये 5 का रिपीट हो रहा है तो हम लोग फिर 5 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 5 में केवल 1 से भाग लग सकता है और फिर 5 से ही भाग लग सकता है, यानी हम 5 को जब 2 भागों में तोड़ेंगे तो चाहे तो 1 गुना 5 ही होगा, कोई दूसरा संख्या हो नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए यदि हम 1 और 5 का गुना करते हैं तो 5 तो हो जाता है, लेकिन 1 और 5 का अंतर करेंगे तो वो 4 होता है, 1 नहीं होता है। जब 1 नहीं होगा तो उसके लिए मैंने बताया आपको फॉर्मूला यूज करना है कि 4x प्लस यहाँ क्या लिखना है 1, फिर बाहर में क्या लिखना है +1 और बटे में लिख देना है 2। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर 4 रूट देंगे, उसके बाद यहाँ 4 है तो 4 देंगे, 4 और x के बीच में गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ पर x के बदले हम लोग कितना रख लेंगे, इस 5 को रख लेंगे, फिर प्लस यहाँ पर क्या है 1 है रूट के अंदर में, और फिर +1 है और बटे में 2 दे देंगे, बराबर 4 गुना 5 20 होगा, इसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21। यह होगा रूट के अंदर में, फिर प्लस यहाँ 1 देंगे और बटे में 2 देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, √21 + 1 बटे 2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर 6 है और ये सब के बीच में माइनस का चिन्ह है और ये सब रूट के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए तो हम लोग जिसका रिपीट हो रहा है उसको लिखेंगे, और मैंने आपको क्या बोला था कि इस 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिसको अगर हम गुना करते हैं तो वह 6 होगा और घटा के 1 होना चाहिए। तो हम लोग 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब देखिए 6 को अगर हम 2 और 3 भाग में तोड़े तो यहाँ 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, बीच का अंतर भी क्या है 1 है। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि अंतर क्या हो गया 1 हो गया। अब ध्यान रखिए 6 को हम लोग 2 भाग में तोड़े, एक दूसरा 2 और दूसरा 3। अगर बीच में यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो तो 2 और 3 में जो छोटा संख्या है वो होगा आंसर। 2 और 3 में छोटा कौन सा है 2, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर यहाँ पर प्लस होता तो बड़ा वाला संख्या इसका क्या होता आंसर। इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 42 है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, अनंत तक हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 42 को लिखेंगे, इस 42 को 2 भागों में तोड़ेंगे ताकि गुना करके कितना होना चाहिए 42 और बीच का अंतर कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 7। अब देखिए 6 और 7 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 42, और 6 और 7 के बीच का अंतर भी क्या है 1 है। तो यहाँ पर देखिए सब के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो दोनों में जो छोटा संख्या होगा वो हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर 6 और 7 में छोटा कौन सा है 6, तो ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वो यदि बीच में प्लस होता तो बड़ा वाला संख्या इसका क्या हो जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर वही क्वेश्चन है
कि प्रत्येक रूट के अंदर में 7 है और ये अनंत तक है। तो जिसका रिपीट हो रहा है हम लोग क्या कर लेंगे, उसको लिख लेंगे। यहाँ पर 7 लिख लिए। अब क्या करना है आपको, 7 को 2 भागों में तोड़ना है ताकि गुना करके कितना होना चाहिए 7 और बीच का अंतर कितना होना चाहिए 1। अब देखिए अगर हम 7 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 1 और 7 होगा, क्योंकि 7 में चाहे तो 1 से ही भाग लगेगा या तो फिर 7 से। अब यहाँ पर देखिए यदि हम 1 और 7 को गुना करते हैं तो 7 तो होता है, लेकिन यदि 1 और 7 को अंतर निकालते हैं तो वो होता है 6, 1 के बराबर नहीं है। जब ये अंतर 1 के बराबर नहीं होता है तो अभी मैंने बताया आपको फॉर्मूला यूज करना है कि √4x प्लस में 1। अब देखिए वहाँ पर हम लोग +1 लिखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, तो लास्ट में -1 लिखेंगे और बटे में लिख देंगे 2। अब आपको क्या करना है, इस x के बदले 7 का मान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग रूट लिखेंगे, ये 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 और x के बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। इस x के बदले कितना रख लेंगे 7। फिर यहाँ पर देखिए +1 है तो हम लोग +1 लिखेंगे, फिर प्लस एक 1 बाहर में भी है और बटे में लिख देंगे 2। अब यहाँ पर देखिए 7 गुना 4 कितना होगा 28, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 29, और ये रूट में है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा -1 और बटे में हो जाएगा 2। ये हो गया आपका आंसर √29 - 1 बटे 2। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर माइनस है, इसी कारण यहाँ पर क्या दिए माइनस। अगर यहाँ सब में प्लस होता तो यहाँ हम लिखते प्लस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम है हमारा, √5 - √5 - √5 ये अनंत तक है। तो हम लोग इसको क्या लिख लेंगे, इस 5 को लिखेंगे और 5 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिसको गुना करके 5 और अंतर कितना होना चाहिए 1। तो 5 में तो केवल चाहे तो 1 से भाग लगेगा या तो फिर 5 से भाग लगेगा। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 5 और 1 के बीच का अंतर 4 होता है, 1 के बराबर नहीं है। जब ये अंतर 1 के बराबर नहीं होगा तो हम लोग फिर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला, 4x रूट के अंदर में +1। यदि यहाँ पर माइनस होगा तो हम लोग बाहर में -1 लिखेंगे और बटे में लिख देंगे 2। फिर लिखेंगे बराबर रूट, अब देखिए 4 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, यहाँ x के बदले हम लोग क्या रख लेंगे 5 रख लेंगे। फिर यहाँ रूट के अंदर में +1 देंगे और लास्ट में -1 बटे में दे देंगे 2। अब देखिए 4 में 5 से गुना करेंगे 20 होगा, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा √21 और -1 बटे 2। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 रूट के अंदर में 4 है, फिर +√4 है, फिर -√4 है, फिर +√4 है, फिर माइनस है। यानी इससे पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, चाहे प्लस था तो सब में प्लस था, अगर माइनस था तो सब में माइनस था। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। यदि ऐसा हो तो इसके लिए हम लोग करेंगे एक ट्रिक का यूज करेंगे। वो ट्रिक हमारा क्या है, √4x - 3। अब यहाँ पर देखिए यदि पहला प्लस होगा तो हम लोग यहाँ पर +1 लिखेंगे और बटे में लिख देंगे 2। अब यहाँ पर x के बदले हम लोग किसका मान रख लेंगे 4 रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए रूट देंगे, यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 और x के बीच में गुना का चिन्ह देंगे। यहाँ x के बदले हम लोग यहाँ पर क्या रख लेंगे 4, फिर यहाँ माइनस कर देंगे, -3 कर देंगे और प्लस में क्या लिख देंगे 1 और बटे में लिख देंगे 2। अब देखिए 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 3 घटा लेंगे कितना बचेगा 13 और ये रूट में होगा और यहाँ पर +1 और बटे में लिख देंगे 2। तो ये हो गया √13 + 1 बटे 2। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए कि फिर √5 + √5 - √5 + √5 ये अनंत तक है, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। अगर इस प्रकार से होगा तो हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे। फार्मूला क्या था हमारा, √4x, यहाँ पर क्या लिख देंगे -3, यहाँ पर पहला प्लस है तो यहाँ पर लिख देंगे +1 और बटे में लिख देंगे 2। अब यहाँ पर देखिए x के बदले हम लोग 5 रख लेंगे तो रूट लिखेंगे, यहाँ 4 है तो 4 गुना x के बदले कितना रख लेंगे 5 और -3 और +1 बटे में 2। तो 4 5 20 में से 3 घटा लेंगे कितना बचेगा 17, इसको रूट में लिखेंगे और +1 बटे 2। ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है,
√4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4। यहाँ पर देखिए पहले माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। इससे पिछला क्वेश्चन में पहले प्लस था, फिर माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस था। यदि पहले माइनस हो तो हम लोग फॉर्मूला में केवल माइनस लगाएंगे। यानी फॉर्मूला क्या था हमारा, 4x रूट के अंदर में यहाँ पर -3, यहाँ पर हम लोग प्लस लिखे थे, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पहले क्या है माइनस और बटन लिख देंगे 2। अब यहाँ पर x का मान रखना है, यहाँ पर √4 है तो 4 लिखेंगे गुना इस x के बदले हम लोग क्या लिख देंगे इस 4 और माइनस कर देंगे 3 और माइनस कर देंगे 1/2। अब यहाँ देखिए 4 में 4 से गुना करेंगे 16 होगा, 3 घटा लेंगे कितना होगा 13, ये रूट दे देंगे और -1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फिर √5 माइनस √5 प्लस 5 और माइनस √5। तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस है फिर प्लस है, तो फिर हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी 4x - 3 ये रूट के अंदर में हो जाएगा। फिर यहाँ पहले माइनस है तो यहाँ क्या लिख देंगे -1 और बटन लिख देंगे 2। फिर बराबर देंगे, रूट देंगे, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर गुना देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 5, फिर -3, फिर -1/2। तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 में से 3 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 17 रूट के अंदर में, फिर -1 और बटन हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो गया √17 - 1। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार की ट्रिकी वीडियो पाने के लिए।